वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। हर मुश्किल अपने आप में एक अवसर छुपाए रहती है। इतिहास गवाह है कि मुश्किल परिस्थितियों में ही बड़े से बड़े काम हुए हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियों का जन्म हुआ है। तो ये दौर अगर मुश्किल भरा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये दौर आपसे कुछ भी करने की ताकत छीन रहा है, बल्कि ये दौर आपसे कुछ अलग कराना चाहता है, कुछ नया कराना चाहता है। तो दौर को समझिए, वक्त को समझिए, उसके मुताबिक खुद को ढालिए। आप में वो सारी कुव्वत है, सारी ताकत है कि आप कुछ नया कर पाएं, और जरूर कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ आज को बेहतर बनाने के लिए आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु से सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग, और उसके बाद फिर हमारी और आपकी बातचीत शुरू होती है। आज 9 मई 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वितीय तिथि है सुबह 10:15 तक और उसके बाद तृतीय तिथि। ज्येष्ठा नक्षत्र है देर रात 5:03 तक और उसके बाद मूल नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में और चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 5:03। और बस यही से शुरुआत होती है राशिफल की। मेष और वृषभ, हो जाइए तैयार। आपके आज के दिन को समझने का वक्त आ चुका है। दिन कैसा है, क्या मौके आपको दे रहा है, बताने के लिए आपके साथ हैं आपके ज्योतिष गुरु। मेष राशि वालों के लिए अपने मन में पहले से बिठाई हुई चिंताओं को खत्म करने का समय आ रहा और अपने संवाद में व्यवहारिकता लाने का समय आ रहा। अब ऐसी अच्छी स्थिति बनती चली जा रही है जिसमें आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें और आपकी मेहनत का अच्छा फल भी मिलता चला जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करने के जो भी मौके मिल रहे हैं उससे जुड़ी योजना बना लें और जिंदगी को नई नजर से देखने की कोशिश भी कर लें। इस प्रयास में आपको लोगों की मदद भी मिलेगी और उसी के चलते आप अपने भरोसे को भी जगा पाए। काम और कारोबार से भी हर तरह का लाभ बनता चला जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तरफ। क्या ना करें इस समय? पहले से किसी रास्ते को आप कठिन मान लेंगे तो फिर उस पर चल नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाना होगा और अपने अंदर ऐसी प्रेरणा जगानी होगी जो किसी भी कठिन रास्ते को आसान बना पाए। ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोगों ने आपका साथ नहीं निभाया। वृषभ राशि वालों के लिए रोजमर्रा की मुश्किलें थम रही हैं और जिंदगी की परतें नए भरोसे के साथ अब आपके लिए खुलती चली जा रही हैं। इस बदलाव का सबसे अच्छा फल यह होगा कि आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें मेहनत कर पाएंगे और कुछ सीखने के प्रयास में अपने भविष्य को भी बना पाएंगे। क्या करना चाहिए समय? अपने भरोसे को इस रूप से बनाए रखें जिसमें आप अपने व्यवहार को लचीला बनाते हुए हर चीज की अच्छाई और बुराई को भली भांति समझ सकें। हर चीज में कमियां ढूंढते चले जाने से बचना होगा, तभी जाकर आप उस चीज की अच्छाई को समझ पाएंगे जो आपकी उपलब्धियों के द्वार खोल रही। क्या न करें इस समय? अगर किसी चीज को लेकर मन उचाट हो चुका है, चलने की फिलहाल कोशिश न करें, क्योंकि उसमें छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है। जिन चीजों ने पहले आपको परेशान किया था, अब उन्हीं संभावनाओं को फिर से कुरेदते चले जाना भी ठीक नहीं। तो बिला वजह जरूरत ना हो तो पुरानी बातों को कुरेदने का कोई मतलब नहीं। ज्योतिष गुरु सवाल लेते हैं और सवाल है निवेदिता शर्मा का। डेट ऑफ बर्थ है 20/6/1997, उज्जैन में जन्म हुआ है 2 बजे AM मिडनाइट। शादी और करियर से जुड़ा इनका सवाल है। MBA कर रही हैं, साथ ही साथ बैंक एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रही हैं और कुछ प्राइवेट जॉब्स भी इनके दिमाग में है कि उस तरफ भी बढ़ा जा सकता है। तो एक तो हो गया शादी, कब तक? दूसरा, MBA करके प्राइवेट जॉब की तरफ बढ़े या बैंक कंपटीशन की तैयारी करें, बैंक एग्जाम्स की तैयारी करें? निवेदिता, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की मार्च 2021। MBA कर रही है, साथ ही साथ एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही है किसी अच्छी जॉब पाने के लिए। देखिए, तैयारी ऐसी है जिसे और सुधारा जा सकता है। ये पहला स्पष्ट इशारा है आपकी कुंडली की ओर से। दूसरा अहम जो मुद्दा है आपकी कुंडली में, जिसे मैं बहुत ज्यादा जोर देके आपसे कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि आप इतना घबराई हुई क्यों? अपने मन में ये अविश्वास क्यों? इसे हटाना पड़े। और कोई ऐसी कमी नहीं है कि आप कुछ भी प्राप्त करने की दिशा में कोई कमी रहे आपकी ओर से। तो थोड़ा सा भरोसा बढ़ा लीजिए, आपका बहुत अच्छा सा कैरियर बन सकता है 2023 से। बस अपनी मेहनत को बनाए रखिए। तो 2023 से आपका करियर बन सकता है, बस अपनी मेहनत बनाए रखिए। इस समय यही सबसे जरूरी है आपके लिए।
ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, इनके लिए आप आज के दिन को कैसे देखते हैं और आज के दिन इनके लिए कौन से अवसर छुपे हुए हैं और उन अवसरों की तरफ बढ़ने के लिए ये क्या करें क्या ना करें? मिथुन राशि वालों ने लाभ कमाने के लिए प्रयास भी किया है और बहुत सारी अच्छी योजनाएं भी बनाई, पर अब किसी भी तरह के लाभ को बचाए रखने का भी समय। हर चीज को उत्तेजित होकर बढ़ावा देने से भी नुकसान हो जाता है, इसलिए धैर्य बनाते हुए जिंदगी के फैसले करने का समय बना। क्या करना चाहिए समय? इच्छाएं अपनी जगह, पर घर परिवार में अपनों से दूरियां बनाते चले जाने से बचना। तेजी से बदलता हुआ समय है और हो सकता है आपको आगे चलकर अपने कदम पीछे मोड़ने पड़े। अगर इस चीज से बचना है तो पहले से अपने फैसले ध्यान पूर्वक लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय? राख में से चिंगारी ढूंढने की कोशिश न करें। अगर कोई झगड़ा खत्म हो चुका है या कोई रिश्ता धुंधला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसे फिर से कुरेदते चले जाना ठीक नहीं। कर्क राशि वालों ने अपनी कोशिशों से अपने कामकाज को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। अब उसी प्रयास का अच्छा फल मिलने का समय बन रहा है। धन लाभ के रूप में जो भी मौके मिलेंगे वो आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे सकते हैं। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की खुशियां इस बात को लेकर बनती हैं कि आप अपनों से किस तरह का साथ और सहयोग बनाए रखें, पर कभी कभी बहुत तेजी से चलने से ठोकर भी लग जाती है और कोई प्यार का रिश्ता आपकी मुश्किलों का सबब बन सकता है। ठोकर खाने के बजाय एक एक कदम संयम से लेना जरूरी है, चाहे वो छोटा छोटा कदम ही क्यों ना हो। क्या न करें समय? रिश्तों को लेकर अगर कोई उलझन है तो यह समय आपकी बहुत सारी मुश्किलें भी दर्शा रहा है, इसलिए जल्दबाजी करते चले जाना भी ठीक नहीं। उन छुपी हुई चुनौतियों को समझना जरूरी है जिसके चलते सही योजना बनाने की जरूरत पड़ सकती, इसलिए किसी प्यार के रिश्ते में जल्दबाजी दिखाना भी ठीक नहीं। तो ये वक्त प्यार के किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी दिखाने का बिल्कुल नहीं है, समझदारी का परिचय देने का है। ज्योतिष गुरु, अब आगे बढ़ते हैं और सिंह और कन्या के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि इनके लिए कैसा दिख रहा है आपको आज के दिन और ये क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वाले लाभ कमाने के लिए अभी तक कोई ना कोई योजना बना रहे थे, अब उसे यथार्थ में परिवर्तित करने का समय बन रहा है, जिसके चलते आपकी मेहनत आपको पूरा फल दे पाए। जिंदगी हम सबको फिर से कोई ना कोई मौका देती है और उस मौके का पूरा फायदा उठाना ही इस समय की प्राथमिकता है। क्या करना चाहिए समय? कामकाज के प्रति अपनी लगन को इस रूप से बढ़ाएं जिसमें आपको लोगों का सहयोग मिल पाए। ऐसे में हो सकता है कोई ना कोई छुटपुट विचारों का मतभेद भी हो, पर उसे भी भली भांति समझने की कोशिश कर लें। थोड़ी सी विनम्रता बनाए रखने से आप लोगों के नजरिए को समझ भी पाएंगे और खुद को उसके अनुरूप ढाल भी पाएंगे। ऐसा करते हुए घर परिवार में अपनों पर भरोसा करना भी आसान होता चला जाए। क्या न करे समय? किसी भी बात को लेकर मन में मलाल ना रखें, इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि किसने क्या किया और किस रूप से कमी रखी। हम सब से जिंदगी में गलतियां हो जाती हैं, पर किसी की गलती को दिल पर लगाते चले जाना ठीक। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े जो भी दबाव थे अब वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और हालात आपके लिए संभलते चले जा रहे हैं। खुद की गलतियों को आपने भली भांति संभालने की कोशिश की है और नुकसान से बचने का भी प्रयास किया है। अब उस अच्छाई को देखने का समय बन रहा है जो आपके मन में बिठाई हुई चिंताओं को भी हटा दो। क्या करना चाहिए समय? हो सकता है घर परिवार में आपको अपनों से तालमेल बनाने में कमी रह जाए, पर इस सच्चाई को फिर भी समझिए कि आपको अपनों का आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से अब कामकाज की स्थिति को बहाल करना आसान होता चला जा। तकदीर आपके साथ है, पर फिर भी वो सब कुछ धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा जो आप चाह रहे हैं। क्या न करें समय? खुद पर भरोसा न करना सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए ऐसा कुछ न करें जो आपकी अच्छी भली कोशिशों को कमजोर करता चला जाए। जिंदगी की चुनौतियों के साथ हाथ मिलाकर चलना चाहिए ताकि आप उन्हें समझ सकें और उन समस्याओं को भी दूर कर सकें जिन्हें अपनी मेहनत से संभाला जा सकता है। ऐसे में किसी भी तरह का सख्त विचार बनाते चले जाना ठीक नहीं। तो ये समय सख्ती का नहीं है, थोड़ा सा अपनी सोच में आपको लचक लानी होगी ताकि आप परिस्थितियों को और बेहतर ढंग से देख सकें और समझ सकें। सर, हमें भी समझना एक सवाल, और सवाल जिनका है उनका नाम है कृष्णानंद। 15/12/1990, 1:30 इनका जन्म हुआ है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। बीएड किया है 2018 में और पीजी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं। एक एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, यूपी में बहुत सारे टीचर्स की पोस्ट निकली थी, लेकिन उसमें भी मेरिट आनी बाकी है। तो क्या टीचिंग इनका फ्यूचर बन पाएगा और क्या टीचिंग ही सही है?
इसी तरफ ध्यान दें या अपने ऑप्शंस और दिशाओं में भी खोलें? कृष्णानंद आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की नवंबर 2021 तक। टीचर बनना चाह रहे हैं और टीचर आपके लिए एक विकल्प हो सकता है, इसमें कोई कमी नहीं है आपकी कुंडली के हिसाब से, क्योंकि आपके अंदर क्षमता भी है, बोलने की जो आपकी एबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अच्छे टीचर ना बन सकें। लेकिन यहाँ पे कुछ और इशारा भी कुंडली कर रही है। जो सही रूप से एक अच्छा कैरियर बनने की बात है वो है अब से 1.5 साल के बाद। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि और भी हर तरह के विकल्प खुले रखें और हर तरह की कोशिश करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लग रहा है और वो आपको किसी बहुत अच्छे कैरियर की ओर भी ले जा सकता है। तो समझने की बात यही है कि चूंकि टीचिंग में करियर बनने में थोड़ा वक्त लग रहा है, इसलिए वक्त आपसे ये भी कह रहा है कि अपने विकल्पों को थोड़ा सा खोल लीजिए और ऑप्शंस भी तलाश लीजिए। हो सकता है कि उससे बेहतर दूसरी तरफ आपका करियर बन जाए। तो थोड़ा सा अपनी सोच को विस्तार देने का वक्त है इस समय। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की। इनके लिए आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को? इनके लिए खास क्या है और वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर इनको खास तौर पर ध्यान देना चाहिए? तुला राशि वालों ने पहले बहुत सारे लोगों की मदद की है, पर अब ऐसा समय बनता चला जा रहा है जिसमें आपको अपने हित को भी पहचानना, क्योंकि छोटी छोटी चुनौतियां भी बढ़ते हुए बड़े नुकसान का रूप ले सकती हैं। क्या करना चाहिए समय? अपनी आर्थिक स्थिति का सही आंकलन करें और अपनी गलतियों पर भी एक नजर रखें। पर किसी भी प्रयास का पूरा फल पाना है तो काम के प्रति भी अपनी लगन बनाए रखें। बहुत ज्यादा सोचकर आप अपनी मुश्किलों को व्यर्थ में बढ़ाते ना चले जाएं। काम काज से मन हटता चला जा रहा है, इसी चीज को संभाल लेने की भी जरूरत है। साथ ही साथ क्या न करें समय? किसी प्यार के रिश्ते को लुभाने का आप मन बुना चुके हैं, और अब धीरे धीरे ऐसा समय बनता चला जा रहा है जिसमें आपका असंतोष भी बढ़ता चला जाए और आपको फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़े। इसलिए कोई भी फैसला इस रूप से ना करें जिसमें अपने कदम पीछे हटाना मुश्किल होता चले। वृश्चिक राशि वालों के लिए मुश्किलों का दौर थम रहा है और पैसे के लेन देन को आप भली भांति संभाल पा रहे हैं। इसलिए कितना पैसा कहां लगाना है इस बारे में भी फैसला करने से फायदा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय? अपनी आर्थिक स्थिति को अपनों के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपका पैसा संभला रहे। किसी अच्छे निवेश का विचार बनाने से भी परिस्थितियां आपकी मदद करती चली जाएंगी। रोजमर्रा की चुनौतियों से बचना है तो अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं पर भी नजर रखने की जरूरत है। क्या न करें इस समय? कामकाज से जुड़े फैसलों को लेकर घर परिवार में किसी ऐसे झगड़े को बढ़ावा ना दें जिसे संभालना मुश्किल हो जाए। इसलिए अपने व्यवहार को बहुत धीमा कर लें ताकि अपने मन में बिठाए हुए असंतोष की वजह से आप कोई गलती ना करते चले। तो आपका असंतोष आपसे कहीं कोई गलती ना करा दे, इसलिए जरूरी है अपने मन से असंतोष को निकाल देना। तो धनु और मकर, अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या ज्योतिष गुरु कहने वाले हैं। तो ज्योतिष गुरु, इनके लिए कैसे देखते हैं आप आज के दिन को और इनके लिए खास क्या है? धनु राशि वाले समझ लें कि समय का बदलाव हम सब के लिए कोई ना कोई परिवर्तन भी लाता है। काम और काम के लाभ को लेकर जो भी स्थिति है उसमें मतभेद में पड़ने से नुकसान हो सकता है। मन आपका पहले से उचाट है और अब आपने लोगों से दूरियां बनाने की भी कोशिश की है। फिर भी कोई ऐसी बात कहने से बचना होगा जो आपको मुश्किलों में डाल सके। क्या करना चाहिए समय? सेहत से जुड़ी परेशानियां बहुत जल्द दूर हटने को है, पर फिर भी अपना ख्याल रखना होगा। जिंदगी में अनुशासन बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी होगा, जिसके चलते आपकी सेहत भी संभली रहे। किसी भी बदलते हुए समय में कई बार अपने भरोसे को फिर से जगाने की जरूरत है। क्या न करें इस समय? किसी भी तरह के असंतोष के चलते कोई ऐसा फैसला न करें जो आपके नुकसान का कारण बन जाए। इसलिए अपनी दबी हुई मुश्किलों को फिर से आप बुलावा न देते चले जाएं। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन को किसी भी वजह से उचाट कर लेना इस समय ठीक है। मकर राशि वालों को कोई प्यार का रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है और घर परिवार में तकरार बना हुआ। अब परिस्थितियां बदल रही, घर परिवार की मुश्किलें कम हो रही हैं और किसी प्यार के रिश्ते में परेशानी बढ़ती चली जा रही है। बदलता हुआ समय हम सब से कोई ना कोई इम्तिहान जरूर लेता है। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों को संभालने के लिए अपने अंदर ऐसी अच्छाई पैदा करनी होगी जो लोगों को समझ में आए और आपके अंदर वो सारी क्षमता है जो आपको किसी भी काम में बड़ी सफलता प्रदान कर सके। अगर लोगों से किसी भी तरह की उलझन बढ़ रही है
तो भी अपना धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समय में? आपकी आमदनी भी बढ़ रही है और आपकी बचत भी बढ़ रही है, पर अपनी आमदनी को लेकर आप खुश नहीं, क्योंकि आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी। सच्चाई यह है कि कामकाज की स्थिति संभली हुई है और काम से लाभ हर तरह से बना हुआ है, इसलिए व्यर्थ में खुद को दुखी करते चले जाना भी ठीक नहीं। तो बिला वजह क्यों दुखी हो रहे हैं? दुखी होने की कोई ऐसी वजह भी नहीं है। और ज्योतिष गुरु ने बीच में एक बात बहुत अच्छी कही कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपके मन में जीतने का जज्बा है तो यकीन मानिए आप जीतेंगे ही। ज्योतिष गुरु आगे कुंभ और मीन। कुंभ राशि वालों ने कुछ नया सीखने के लिए बहुत प्रयास किया है और अपने भविष्य को बनाने में हर तरह की कोशिश की है। अब उस अच्छाई का लाभ मिल सकता है। जिंदगी की खुशियां इसी बात पर निर्भर करती हैं कि आप अपनों के लिए क्या कुछ कर पाएं, और यह समय आपकी इस अच्छाई को बनाए रखने में हर तरह से मदद कर सकता है। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार में खुशियां बन रही हैं, पर कामकाज को लेकर मन फिर भी उचाट। लोगों से मिलती हुई आलोचना की वजह से भी आप हर चीज में कमियां ही ढूंढते चले जा रहे हैं। पर इस समय कुछ ऐसा भी है जिसमें जल्दबाजी में फैसले करने से बचने की। क्या न करें इस समय? आपकी कोशिशें अच्छी हैं, पर हो सकता है लोग आप पर किसी न किसी तरह का दबाव बनाते चले जाएं और वो आपको पसंद ना आए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस वजह से लोगों से किनारा करते चले जाएं। मीन राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह की तनाव भरी स्थिति को अपनी कोशिशों से संभाला जा सकता है। खासकर घर परिवार में हालात ऐसे बन सकते हैं जो आपकी विनम्रता को दर्शाएं। क्या करना चाहिए समय? आपने बहुत कोशिश की है, पर अपने हालात को सुधारने में फिर भी आपको कमियां नजर आ रही। ऐसा लगता है जैसे कुछ नया सीखने का प्रयास विफल होता चला जा रहा है। इसलिए हर कदम पर अपनी कोशिशों को बनाए रखने की जरूरत। क्या न करें इस समय में? कोई ऐसा सपना ना देखें जिसे फिलहाल रोक लेने की जरूरत है, क्योंकि ये समय आपकी बचत पर बुरा असर डाल सकता है। सही फैसला करना इस समय बहुत जरूरी है, और किसी भी फैसले में अगर प्यार को और नफरत को, इन दोनों चीजों को हटा दिया जाए तो वो चीज हमेशा साफ नजर आनी चाहिए। बहुत अहम बात ज्योतिष गुरु ने कही कि कोई भी फैसला लेने से पहले प्यार को हटा दीजिए, नफरत को हटा दीजिए, तो आप एक तरह से निरपेक्ष होकर फैसला कर पाएंगे। तस्वीर ज्यादा साफ नजर आएगी। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं जैकपॉट की तरफ। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि किसी भी तेजी से बदलते हुए समय का सही आंकलन करने की जरूरत पड़ती है। आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो सकता है, पर आर्थिक स्थिति के मायने बदल चुके हैं। अपनी इच्छाओं के साथ साथ अपनों की इच्छाओं को पूरा करना भी आपकी प्राथमिकता बनती चली जाए। तो इसी के साथ आज के एपिसोड के समापन का समय नजदीक आ चुका है। ज्योतिष गुरु का हम शुक्रिया अदा करेंगे आज के लिए, और कल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि इस समय फिर से आएं और हमेशा की तरह फिर से दिन को बेहतर बनाने के टिप्स अपने करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। जी नमस्कार। तो फिलहाल अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। और याद रखिए जो हमने शुरू में बात कही थी कि मुश्किलें अपने अंदर बहुत सारे अवसर छुपाए रहती हैं। ये दौर मुश्किल भरा जरूर है, लेकिन अगर आप गौर से देखें, शांत होकर देखेंगे, तो आपको इस दौर में बहुत सारे अवसर भी नजर आएंगे और आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप शायद अब तक न कर पाए। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, आईडी नोट कीजिए आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट www.aajtak.in/तारे। तो कल होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।